नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं उनका ये वक्त कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये जो लव एंड रिलेशनशिप है, या आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, मतलब रिश्ते में हो, ये वक्त आपका कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 20 से लेके 26 दिसंबर तक की होगी। ये रीडिंग 20 से लेके 26 दिसंबर तक की जो वक्त है, इस वक्त में इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी, और यूनिवर्स का गाइडेंस। तो पहले हम देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं लिब्रा। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, द एम्प्रेस के कार्ड। ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप अभी रिश्ते में हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे सिंपल रिलेशनशिप में हो, ये अभी खुद को एक एम्प्रेस की तरह रखना चाहती है। अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंट में ये बंदा बिजी है, खुद को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है, और ये चाहते हैं कि इनका लुक जो है, इनका जो स्टाइल है, ये सारा चीज़ चेंज हो जाए, इनकी प्रति लोगों की अट्रैक्शन बढ़े। ये अपने, जैसे कि एक शब्द में अगर मैं कहूँ, ये सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये सारी चीज़ों में ये खुद को व्यस्त रख रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि ये द एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। अभी हम देखेंगे कि एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। ये अपने लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है खुद के लिए सोचना। तो एम्प्रेस के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं कि एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। दी एम्प्रेस, ये खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रहा है। देख लेते हैं क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, बंदा या बंदी जो भी है ये दुखी है, परेशान है, रात को सो नहीं पा रहा है, इनका नींद खराब हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून के कार्ड। आज मैं इसीलिए अपना फेस नहीं दिखा रही हूँ, मैं कार्ड दिखा रही हूँ कि आप लोगों को कार्ड दिखाई दे, क्योंकि दोनों एक साथ संभव नहीं होता है कभी कभी। इसीलिए आप देख लो 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द मून के कार्ड। आप समझ ही गए होंगे जो लोग रीडिंग हमेशा सुनते हो। एक्चुअल में ये जो बंदा या बंदी है ये दुखी है, ये परेशान है, लेकिन ये किसी से, एम्प्रेस का कार्ड ही वैसा है, ये किसी से अपनी दुख, अपनी परेशानी दिखाना नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि इनका दिल टूटा हुआ है, किसी और की वजह से आपने इनका दिल तोड़ा है। ये बंदा रात को सो नहीं पा रहा है, अपना नींद खराब कर रहा है, ये दुखी है। इनको ये लग रहा है कि आपने उनसे कोई बातें छुपाई होगी जो उनको जानना चाहिए था, या फिर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा से बंदा गुजर रहा है जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन ये किसी को ये चीज़ें दिखाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ऊपर ऊपर से, मतलब लोगों को दिखाने के लिए ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा खुश है, इनके मन में कोई दुख नहीं है, ये दुखी नहीं है, इनमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से ये सोचने की, खुद को मतलब कभी कभी हम, ऐसा होता है कि हम लोगों को ये दिखाने के साथ साथ खुद को भी समझाते हैं, हाँ हाँ मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ, मेरे मन में किसी बात को लेके कोई भी परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से ये खुद को रख रहा है।
खुद के प्रति बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है। इनको लग रहा है कि जो मैंने सहा है, जो देखा है, जो मेरे साथ हुआ है, मुझे और नहीं चाहिए। अभी अपने बारे में सोचना है और लोगों को, खास करके लोगों को ये नहीं दिखाना है कि मैं कितना दुखी हूँ, कितना परेशान हूँ, मुझे कितनी तकलीफ है। इस बात का इल्म, इस बात का खबर ये लोगों को देना नहीं चाहते हैं करेंटली। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या सोच रहे हो, मतलब आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपके काम के हैं तो आप देख सकते हो, आपके एनर्जी के साथ मैच करता है तो देख लेते हैं। आप 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप करेंटली आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है लिब्रा आपके पास कोई और ऑप्शन है, और अगर ये नहीं भी है तो हो सकता है कि आप अपने जॉब और अपने रिलेशनशिप को लेके थोड़ा परेशान हो, कंफ्यूज हो। दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको जॉब भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए, और दोनों ही आपके प्यारे हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। अभी हम अगर 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्यों आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। देख लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप इन दिनों अपना इमोशन जो है वो कंट्रोल कर रहे हो, छुपा रहे हो लोगों से। ऐसा हो सकता है कि आप किसी की प्रति इन दिनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो। कोई बंदा या बंदी अचानक से हो सकता है आपकी लाइफ में इन दिनों आया है। ये एनर्जी 22 वर्षा होते रहते हैं, ये आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, ये आपके भी हो सकते हैं। तो कोई आपके लाइफ में आया है, जैसा कि 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, आप कंफ्यूज तो हो ही। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि इन दिनों कोई हो सकता है आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आया है अचानक से, जिनके कारण से आप कुछ अट्रैक्शन फील कर रहे हो, कुछ आपके अंदर कुछ नया जो अट्रैक्शन है वो उभर रहा है। आप इसीलिए अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो, और आपने जो रिश्ते से मूव ऑन किया था उस बात को भी आप याद कर रहे हो सकता है आप मूव ऑन करना चाहते हो अपने रिश्ते से। फिलहाल के लिए आपको ये लग रहा है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई कोई नया कोई आपके लाइफ में दस्तक दे सकता है। ये ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो भी आया है, अगर आपके लाइफ में हो या आपके पर्सन के लाइफ में, ये कोई स्टेबल पर्सन नहीं है। ये जस्ट ओनली फॉर फ्लैटरिंग या फिर कुछ अट्रैक्शन की वजह से कोई आपके लाइफ में आ सकता है, या फिर आप किसी के प्रति अट्रैक्टेड हो। इसीलिए आप फिलहाल के लिए आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनसे अपना इमोशन जो है वो कंट्रोल कर रहे हो। आपको लग रहा है कि उस रिश्ते से आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या नहीं चाहिए, इस बात में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या है। ऐसा नहीं कि आपसे क्या चाहते हैं, नहीं, वो खुद से क्या चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये नई शुरुआत चाहते हैं अपने लाइफ में, एक्शन लेना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, जो बहुत परेशानी जो अगर आपके लाइफ में चल रहा था, उनके साथ रिश्ते में परेशानी चल रहा था, तो बंदा या बंदी जो है अपने लाइफ में नया एक्शन लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है, या फिर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं,
ये अपने स्टेबिलिटी पर तो ध्यान दे ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जो हिडन चीज़ें थी, जो बात, जैसा कि मून के कार्ड आया था, जो बात उनको परेशान कर रहा था, जो बात उनको दुख दे रहा था, उस बात से खुद को आगे ले जाना चाहते हैं। वो उस बात को भूलना चाहते हैं, उस बात को उजागर करके बाहर लाके फिर से चीज़ों को सही करना, गलत करना, ये जो चीज़ें जो उनको परेशान कर रहा है, वो भी सही करना चाहते हैं। उस बात को, कुछ छुपा हुआ बातें हैं, राज है जो उनको पता नहीं था, उस बात को ये बाहर निकालना चाहते हैं। ये अपनी दिमाग से हर चीज़ को सोचना चाहते हैं, साथ ही साथ आपसे रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। लेकिन ये उस बात को लेके परेशान है कि कौन सी बात है जो आपने उनसे छुपाए हैं, जो बात आपने कहा नहीं, उस बात को पहले ये बाहर निकालेंगे, पहले उस बात का खुलासा होगा, फिर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग पे जाएंगे। और उनको ये पता है कि अगर ये दिमाग से सोचेंगे, ये अपनी तरीके से सोचेंगे, अपने तरीके से आपसे पूछेंगे, तो आप उस बात का जवाब ज़रूर दोगे। ये अपने तरीके से आपसे पूछना चाहते हैं और ये आपको स्टॉक भी कर रहा है आजकल। इनके लाइफ में अभी बेकार की चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, ना लोग, ना रिश्ते, ना बातें। ये अभी अपने लिए सोचना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे लिब्रा। लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, वो कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कोई पाइसिस हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड पहले ही आ गए हैं, दो दो, तो 12 के 12 राशि हो सकता है। लेकिन जितना हमें दिखाई दिया मैंने बता दिया। अभी हम देखेंगे कि लिब्रा, आप खुद क्या चाहते हो। लिब्रा यानी तुला राशि, आप खुद क्या चाहते हो इस रिश्ते से, आपको खुद किस चीज़ की उम्मीद है इन दिनों। नाइट ऑफ सोर्स, आपका मूड स्विंग कर रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या चाहिए, आप बहुत जल्दबाजी में हो, आप अचानक से क्या कर दोगे, क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये आपने डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप इन दिनों। कभी आपको लगता है मुझे बात कर लेना चाहिए, कभी आपको लगता है मुझे मूव ऑन करना चाहिए, कभी लगता है अचानक से कहीं आप पहुंच जाओगे उनके पास, या फिर किसी के साथ बात करने लग जाओगे, कहीं घूमने चले जाओगे। प्यार के बारे में सोचना, मतलब देखो पहले भी आपका जो कार्ड आया है कन्फ्यूजन का, करंट फीलिंग्स में, और अभी भी जो आप चाहते क्या हो, इसकी आपके पास भी इसका आंसर्स नहीं है, क्योंकि आप फ्रिकल हो, आप अनस्टेबल हो। अनस्टेबल नहीं कहूँगी, आप क्या बोले उसको, आपका जो मूड है वो स्विंग कर रहा है, अनस्टेबल नहीं है, सॉरी, माफ़ करना, आपका मूड स्विंग कर रहा है इन दिनों। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए। अभी हम देखेंगे नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए। यस, द फूल के कार्ड, आप अपने लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हो। किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, वैसे तो आपको पता है कि आपके पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है ये सोल कनेक्शन है, लेकिन फिर भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए। कभी कभी आपको लगता है कि जीरो से शुरू किया जाए, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोचना नहीं, चाहे वो अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, जो कुछ भी हुआ, आपको आगे निकलना है, आगे सोचना है, आगे बढ़ना है। कभी कभी आपको लगता है नहीं, मैं क्यों शुरुआत करूं, मैं क्यों सोचूं, मुझे क्यों सोचना है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप अपना इमोशन को हाइड करना चाहते हो, आप साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हो। कभी आपको लगता है नहीं, जीरो से शुरू करना है, कभी आपको लगता है नहीं, मैं क्यों आगे जाऊं, मैं अपना इमोशन कंट्रोल करके रखूं, मैं देखना चाहती हूँ। मैंने कहा कि आपका जो मूड है इन दिनों स्विंग कर रहा है। हालांकि आपको पता है कि ये आपके सोलमेट है, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप सोच रहे हो, आपको ये पता है कि ये सोल कनेक्शन है, वरना ये रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका होता। ना आप इनके बारे में रीडिंग देखते, ना ये आपके बारे में सोचता, ना जैसे कि मैं रीडिंग करती हूँ कि बीच बीच में आप लोगों में बात हो जाता है, कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करते हो, फिर से रुक जाना। तो आप तो इनको अपना सोलमेट मानी मानते भी हो,
और आपको लगता भी है कि आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है, आप चाहते हो कि इनके साथ रिश्ते में चले आए, लेकिन आप नए तरीके से भी अपनी लाइफ को जीना चाहते हो। इसके लिए क्या होता है, कभी कभी आप खुद को समझा नहीं पा रहे हो कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। प्लीज यूनिवर्स, ओ सॉरी, अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। दूसरे डेक से देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों। जो वक्त मैंने बताया 20 से लेके 26 दिसंबर तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या आ सकता है, देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या आ सकता है। एम्परर, कोई हर्ष डिसीजन आप लोगों को लेना पड़ेगा। कोई एरीज भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप लोग डिसाइड तो दोनों के दोनों ही सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो कोई हर्ष डिसीजन लेना पड़ेगा आपको इन दिनों। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो किसी की मदद लिया करो, जो घर के बड़े हैं, गुरु हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे मदद लिया करो। और एक कुछ हर्ष डिसीजन आपको लेना पड़ेगा जो अभी के लिए हो सकता है आप लोगों को परेशान करे, आप लोगों को ठीक ना लगे, लेकिन बाद में जाके आपको ये एहसास होगा कि जो डिसीजन आप लोगों ने लिया है वो समय के साथ वो सही साबित होगा। अभी हम देखेंगे कि एम्परर का कार्ड क्यों आए हैं। कोई मेष राशि का बंदा हो सकता है, कोई एरीज यानी मेष, कोई लियो, कोई सेजिटेरियस भी हो सकता है। सेजिटेरियस ना भी हो लेकिन कोई एरीज लियो तो हो ही सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। देख लेते हैं एम्परर के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई लियो हो सकता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है। ये कोई वार्डन नहीं है कि आप वार्डन में आके डिसीजन ले रहे हो। अगर ये सीधा आता तो मैं कहती कि कोई वार्डन में आके, कोई प्रेशर में आके आप अपने परेशानी को कम करने के लिए आप लोगों को ये हर डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन जबकि ये रिवर्स में आया है तो मैं इसे रिवर्स में ही पढ़ूंगी। ये कोई वार्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक डिसीजन लोगे अपने अपने हद में रह के, अपने अपने स्थिति को संभाल के रखते हुए आप लोग एक डिसीजन लोगे बिना किसी दबाव के। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई दबाव है इसीलिए आप डिसीजन लेना चाहते हो, ये वो फलाना ढिकरा, कुछ नहीं है। आप बिना दबाव के आप डिसीजन ले सकते हो। कुछ लोग, जो लोग जिनके रिश्ते में कुछ परेशानी चल रहा है, वो कोई डिसीजन ले सकता है रिश्ते को लेके। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से रिश्ते को खराब कर देना, अलग हो जाना, ये वो, वैसा कुछ नहीं। क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई कार्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई मूव ऑन कर रहा है, मतलब कोई चाहता नहीं है एक्शन। आपके पर्सन भी चाहते हैं, आपको भी फील हो रहा है कि ये आपके सोल कनेक्शन है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग कुछ नया करने जा रहे हो, रिश्ते को लेके नया सोच रहे हो। आप लोग ऐसा कुछ करोगे जिससे आपको भी गर्व महसूस होगा और आपके रिश्तेदार, परिवार वालों को भी गर्व महसूस होगा। हो सकता है ये डिसीजन लेना ज़रूरी है अभी के लिए। अगर आपको ये लग रहा है कि ये डिसीजन बहुत कठिन है, बहुत हर्ष है, ये डिसीजन लेने में आप लोगों को तकलीफ हो रहा है, लेकिन विदाउट एनी बर्डन, एनी फोर्स, बोथ ऑफ यू आर टेक अ डिसीजन। आप दोनों ही डिसीजन लोगे क्योंकि ये कोई ज़बरदस्ती का नहीं है कि आपके सर पे एक बर्डन है, ये डिसीजन लेना ही लेना है, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं। आप खुशी खुशी आगे आ रहे हो और आप डिसीजन लोगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वरना बहुत दिनों से देख रही थी कि लियो के सॉरी लिब्रा के जो पर्सन है वो डिसीजन लेने के बाद जब आता है तब खुद को रोक देता है या रोक देती है। लेकिन अभी मुझे लगता है आप लोग बिना किसी बर्डन के, बिना किसी प्रेशर के आप रिश्ते में
आओगे। मैं इस कार्ड को रिवर्स में ही रखूँगी, जब मैं रीडिंग ख़त्म करूँगी तब इसे मैं सीधा करके रखूँगी, क्योंकि अंत तक मुझे भी देखना है कि क्या होता है। अब देखेंगे यूनिवर्स जी का गाइडेंस। तो आप लोग कोई नया डिसीजन लेने जा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप इस डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा खुश होकर डिसीजन ले रहे हो, लेकिन आप लोग लोगे डिसीजन। रिश्ते का आउटकम कम से कम 26 तारीख तक तो ऐसा आ रहा है, और उसमें आप दोनों को ही प्राउड फील होगा जो भी डिसीजन आप लोगे। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या आता है आप लोगों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। देखो, कंप्लीशन, दिस इज कंप्लीशन, 10 ऑफ कॉइंस के कार्ड। यूनिवर्स कह रहा है आप लोगों को मेहनत कीजिए, मेहनत करके जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। आपके घर, परिवार, रिश्ते, बच्चे, ये सब चीज़ आपको मिलेगा। 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड देखो दो बार आए हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड पहले भी आए थे इस डेक से, अभी इस डेक से भी आया है। 9 ऑफ सोर्ट्स, रोना धोना, दुखी होना, परेशान होना, ये सारा चीज़ें आपको ख़त्म करना पड़ेगा और आगे बढ़ने के बारे में सोचना पड़ेगा। जो भी मेहनत से आप कमाओगे, जो भी करोगे, जो भी आप सोच रहे हो, अगर वो चीज़ आपको पाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपके साथ आपके परिवार, दोनों के ही परिवार आपके साथ है। अगर आपको फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी की मदद से अपनी फिनेंस को सही कर सकते हो। अगर आप किसी की मदद लेना चाहते हो तो अपोजिट सेक्स का मदद लेना। जो आप अगर आपको पता है आप लेडी हो तो जेंट्स का, जेंट्स हो तो लेडी का, किसी लेडी का अगर मदद लेते हो तो आपका काम बहुत अच्छे से बनेगा। इसीलिए रोना धोना बंद करो, अपनी नींदें खराब करना बंद करो। जो जितना रिश्ता खराब नहीं है, आप लोग सोच सोच के इसे खराब कर रहे हो लिब्रा। और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से चीज़ें सही होगा। अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करो, किसी की मदद लेके सॉल्व करो, और बाद में जो भी आपका परेशानी है वो ख़त्म भी हो जाएगा और आपको कंप्लीशन भी मिलेगी। 10 ऑफ कॉइंस के कार्ड आए हैं। आपके साथ आपके घर, परिवार, आपके रिश्ते, सब कोई आपके साथ है। आप बेकार में दुखी होके अपने जो अच्छे वक्त है उसे खराब ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।